बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक लेटर राइट करेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है। आज लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें। उसके बाद आप हेडिंग देंगे राइट लेटर टू योर फ्रेंड फॉर द लोन ऑफ अ कैमरा। उसके बाद आप पैटर्न बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी कॉमा A.B.C, ठीक है। उसके बाद आप जो लेटेस्ट डेट है यानी आज की आप 20 जून कॉमा 2020 फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, और स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 1 जुलाई, ठीक है। आप जून नहीं लिखेंगे, आप जुलाई लिखेंगे क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो आपने डेट लिखी है वो 20 जून है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 जुलाई फॉर समर वेकेशंस we have planned to go to Murray with some friends. I shall take photographs of some historical places and beautiful natural sceneries of Murray Hills. My camera is out of order. It is not possible to get it repaired at this stage. Please lend me your camera. I shall keep it with due care and return it as soon as I come. Pay my regards to uncle and aunt. Yours sincerely, comma X.Y.Z। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉपी वर्क था आज का। अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे, ठीक है। कुछ हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर है 16, ठीक है। पेज नंबर है मेरे पास 74। यूनिट का टाइटल है जी सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन किसे कहते हैं यानी एक्शन को। ये सेंटेंसेस की काइंड्स जो है अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को 5 डिफरेंट जो है वो काइंड्स में टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिन्हें आप उर्दू में बयानिया जुमले कहते हैं, ठीक है, जिनमें आप जो है वो सिंपल स्टेटमेंट मेंशन करते हैं। इंटेरोगेटिव है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जिनके लास्ट होते हैं यानी जिनमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इंपेरेटिव होता है जिसमें आप कोई जो है वो ऑर्डर वगैरह देते हैं, ठीक है, वो आपके इंपेरेटिव में आ जाते हैं। इसमें आप जो है वो डिफरेंट काइंड्स की इसमें रिक्वेस्ट भी आ जाती है, ऑर्डर भी आ जाता है, ठीक है, कमांड भी आ जाती है, वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं यानी जिसमें कोई सडन फीलिंग्स आप शेयर करते हैं, ठीक है, किसी सिंगल वर्ड के थ्रू या पूरे सेंटेंस के थ्रू, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव होते हैं जी जिसमें आप कोई विश जो है वो शो करते हैं यानी किसी को कोई दुआ देते हैं, ठीक है, किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तो वो आपके सेंटेंसेस किसमें होते हैं ऑप्टेटिव में होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं जो बयानिया जुमले होते हैं। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं सवालिया जुमले। इंपेरेटिव होते हैं जिनमें माना अंदाज होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी आपकी जो अचानक की फीलिंग्स होती हैं यानी जो एहसास होते हैं। और ऑप्टेटिव जो है ये कौन से होते हैं जिनमें आप दुआया कलमात अदा करते हैं, ठीक है बच्चों। उर्दू में भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि साथ साथ आप ग्रामर का वर्क भी कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखते हैं डिक्लेरेटिव में क्या कह रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है टू मेक अ स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी सिंपल वो स्टेटमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कुछ भी, वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड टू माय ईमेल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ये सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है, एक इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होता है टू आस्क अ क्वेश्चन दैट सीक्स इंफॉर्मेशन और एन आंसर, ठीक है, यानी वो स्टेटमेंट जो कि कोई इंफॉर्मेशन जानना चाह रही होती है जिससे थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर कोई
आंसर हमने करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिस मंथ, ठीक है। इसी तरह से इम्पेरेटिव देख लीजिए, इम्पेरेटिव टू टेल समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। यानी किसी को ये बताना कि ये करना है और ये नहीं करना, यानी वो उसी में आ जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड की जाती है, ठीक है, और ऑर्डर किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ वंस फीलिंग्स और थॉट्स, ठीक है, जिसमें किसी की फीलिंग्स या थॉट्स की इंटेंसिटी यानी उसका लेवल जो है वो हमें पता चलता है। एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स दिस मॉर्निंग, ठीक है। और इन सेंटेंसेस में देखिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी के लास्ट पे भी एक्सक्लेमेशन साइन होता है और क्वेश्चन स्टेटमेंट के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो ये एक एडवांस इंडिकेशन है जिसके थ्रू जो है आप सेंटेंसेस को गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेयर। फॉर एग्जांपल, मे वी रिटर्न सक्सेसफुल फ्रॉम आवर मिशन, ठीक है। यानी किसी में वो सेंटेंसेस जिनमें कोई आप दुआ देते हैं, ठीक है, दुआ करते हैं या फिर कोई विश वगैरह शो करते हैं। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज दी हुई, लेट्स रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अबव डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस ईच वन इज, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास टोटल 10 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, ठीक है, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट। तो इसके लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है फॉर मीन के। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है उसके एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपके पास आगे जो ब्लैंक दी हुई है उस पर आप क्या लिखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। डोंट गो आउट नाउ। अब इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैन आई नॉट टेक माई डॉग अलोंग ऑन द कैंपिंग ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे देखो क्वेश्चन मार्क है और एक जो है वो आंसर रिक्वायर्ड है, तो ये क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। मे डेमोक्रेसी विन। अब ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है जिसमें कोई विश की जा रही है, प्रेयर की जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अब आपने माइंड में रखनी है कि अब ये इसमें देखिए मे डेमोक्रेसी विन, ठीक है, यानी जब अल्लाह करे जमहूरियत जीत जाए, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो आप अगर इसके साइन को देखें आप इसे कहेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप स्टेटमेंट को जब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द साइन, तो फिर हमें स्टेटमेंट पर फोकस करना है। तो स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल कहीं पे आपके पास एमसीक्यू में ये चीज आ जाती है और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो है वो ऑप्शन ही नहीं होता, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। नंबर 5 देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डू योर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अब ये सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है, तो ये क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। हाउ स्वीट ऑफ हर टू कम ऑल द वे टू विजिट मी, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ डू आई डायल a UK number from my mobile phone, ठीक है। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। आई विश आई कुड गो ऑन अ वेकेशन राइट नाउ। अब इसमें देखिए विश शो की जा रही है, आई विश, ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर सेज इट माइट रेन टुडे इन द आफ्टरनून, ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस, ठीक है, तो ये कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है, कमांड दी जा रही है, ठीक है। बच्चों इतना काफी है आज की एक्सरसाइज है, और जो आपने सेंटेंसेस की काइंड्स पढ़ी हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको रीड आउट करना है आपने, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।